नमस्ते दोस्तों, यह जानकारी हमें पर्सनल एक्सपीरियंस से मिली है। इससे आपको 100% रिजल्ट आपकी खेती में मिलेगा। मोथा घास आपकी खेती से परमानेंटली जाएगा। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इस गवत को, इस घास को लवाड़ा बोलते हैं और हिंदी में मोथा घास बोलते हैं। आपके यहाँ कुछ अलग नाम हो सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ इस गवत को क्या बोलते हैं। यूट्यूब पे इस टॉपिक के बारे में काफ़ी सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियो में गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। बहुत सारे वीडियो में ऐसे भी मैंने देखा है, ग्लाइफोसेट नामक का हर्बिसाइड नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। यह मोथा घास पे काम करता है, लेकिन यह मोथा घास पे कुछ भी असर नहीं करता। मैंने पर्सनली ट्राई करके देखा है। 5 साल पहले ही मैंने 5 साल पहले ही इस हर्बिसाइड का ट्राई करके देखा है। तब मोथा घास के लिए कुछ केमिकल नहीं था, कुछ उपाय नहीं था। बहुत सारे यूट्यूबर ने बताया है ग्लाइफोसेट 41% वाला आता है, एसएल फॉर्मेशन वाला, उससे मोथा घास जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका मोथा घास पे कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। यदि आप इसका स्प्रे ज़्यादा प्रमाण लेके भी करते हैं तो ऊपर की पत्तियां सूख जाती है, बाकी कुछ नहीं होता। फिर 4 दिन के बाद फिर से ये नीचे से ग्रो होता है। मैं आपको इस वीडियो में मोथा घास को कंट्रोल करने के लिए 2 उपाय बताऊंगा। पहले उपाय में केमिकल का उपाय बताऊंगा। केमिकल से आप किस तरह से किन फसल में मोथा घास को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। यदि केमिकल मेरे बताए हुए तरीके से आप यूज़ करते हैं तो आपके खेत से मोथा घास 90 से 100% तक परमानेंटली निकल जाएगा, कभी आएगा नहीं। दूसरे उपाय में हम देखेंगे रेगुलर पद्धति से हम मोथा घास को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी तरह से रेगुलर पद्धति से भी मोथा घास कंट्रोल होता है, यानी कि बिना केमिकल यूज़ करें। कि यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। चलो देखते हैं पहला उपाय, यानी कि केमिकल से हम मोथा घास को 100% कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मोथा घास को कंट्रोल के लिए जो भी मार्केट में हर्बिसाइड मिलते हैं वो सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, यानी कि कुछ फसल में वो चलते हैं। वो 2 फसल में जनरली हमारे यहाँ चलते हैं। पहला फसल है गन्ना। गन्ने में हम मोथा घास कंट्रोल करने के लिए उस केमिकल का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी फसल है मक्के। मक्के की खेती में हम उस केमिकल को मोथा घास कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं यदि आप उचित समय पर उसका उपयोग करते हैं तो। दोस्तों, केमिकल का नाम है सेम्प्रा, धानुका कंपनी का यह आता है। मैंने स्क्रीन पर इमेज दे रखी है, आप देख सकते हैं। आपको कहीं भी मार्केट में यह मिल जाएगा। लगभग 1 एकड़ का यह केमिकल आपको, यह हर्बिसाइड आपको लगभग 1200 से 1300 के बीच में मिल जाएगा। 1 एकड़ के लिए लगभग 36 ग्राम की पैकिंग आती है। सिर्फ 36 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपके खेत में मक्के की फसल है तो आप टिंजर के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपके खेत में गन्ना है तो आप 240 सैंकौर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तमर 240 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और गन्ने में टिंजर भी बहुत सारे किसान भाइयों यूज़ करने लगे। टिंजर के साथ भी आप सेम्प्रा इस हर्बिसाइड को यूज़ कर सकते हैं। मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है। यदि आपके खेत में सिर्फ मोथा घास ही है, अलग टाइप के गवत नहीं है, तन नहीं है, यानी कि घास नहीं है, तो आप सिर्फ सेम्प्रा ही यूज़ कर सकते हैं। सेम्प्रा से याद रखना, सेम्प्रा से सिर्फ मोथा घास ही जाता है। यदि आप गन्ने में टिंजर के साथ यूज़ करते हैं तो बाकी सभी गवत भी उससे ख़त्म हो जाते हैं। यूज़ करने का समय है दोस्तों, यदि आपका जो मोथा घास है कम से कम 2 या 3 पत्तियों के स्टेज में होना चाहिए। यदि ज़्यादा बड़ा होता है तो कंट्रोल होने का जो भी परसेंटेज है वो कम हो जाता है। यदि आपके खेत में जो भी घास है वो 2 या 3 पत्तियों की अवस्था में है तो आपको 90 से 95% तक कंट्रोल मिलता है। और यदि आपके खेत में जो भी घास बड़ा हुआ है, कुछ घास को फूल निकले हुए हैं, तो वो कंट्रोल पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता, कुछ रह जाता है। यदि गन्ने की खेती में यदि आप स्प्रे करते हैं 2 महीने के बाद कुछ 10-20% जो भी रह जाता है वो नीचे से
फिर ग्रो होता है, जर्मिनेट होता है, तो आप फिर एक बार स्प्रे ले सकते हैं। तब आपके खेत का 100% मोथा घास कंट्रोल हो जाएगा। अभी जिस भी मक्का या गन्ने की खेती में सेम्प्रा का स्प्रे कर रहे हैं, जब स्प्रे करते समय सभी जो ज़मीन में उसकी गांठ रहती है वो सभी गांठ जर्मिनेट होती है, और सभी स्प्रे करते हैं और सभी जर्मिनेट होने के बाद आप स्प्रे करते हैं तो आपको 100% तक रिज़ल्ट आता है। यदि कुछ गांठ रहती है वो जर्मिनेट नहीं हुई होती है, आपके स्प्रे करने के बाद वो जर्मिनेट होती है, तो वो मिटती नहीं है। उसके लिए आपको 1 महीने बाद या फिर एक बार स्प्रे करना पड़ेगा, तो आपको 100% रिज़ल्ट मिल जाएगा। पहली स्प्रे में आपको 80% तक रिज़ल्ट मिलता है उचित समय पे उसका यूज़ किया तो, और दूसरी जो 10-20% रहता है उसका दूसरा स्प्रे करने के बाद वो भी निकल जाता है। यानी कि 100% आपको 2 स्प्रे से रिज़ल्ट मिलता है। लगभग 2 स्प्रे हम सिर्फ गन्ने की खेती में ही कर सकते हैं। मक्के की खेती में संभव नहीं है 2 स्प्रे, क्योंकि मक्के का जो भी फसल है उसका कालावधि है सिर्फ 90 दिन का रहता है। इसलिए आप गन्ने की खेती में पूरी तरह से मोथा घास को कंट्रोल कर सकते हैं। मक्के की खेती में भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उचित समय पे उसी स्टेज पे उसका स्प्रे किया तो आपका मोथा घास 90 से 95% तक कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा तरीका है मोथा घास को कंट्रोल करने का, मैंने अपनाया हुआ है। बहुत बार इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। यह तरीका है, जब भी गर्मियों का समय हो, गर्मियों का मौसम हो, उस गर्मियों के समय में आपके खेत में फसल नहीं करना है, पड़िक रहने देना है, और उसके बाद उसकी जुताई करना है। एक बार जुताई करने के बाद 10-12 दिन के बाद फिर से जुताई कर लेनी है। ज़मीन में जो भी मोथा घास की गांठ रहती है वो धूप की वजह से सूख जाती है, और वो ज़्यादा जुताई करने के बाद वो अगले आप बारिश के सीज़न में जो भी फसल करते हैं उसमें वो जो गांठ रहती है वो जर्मिनेट नहीं होती। इसीलिए आप 2 या 3 बार जुताई करेंगे तो आपके खेत से 80 से 90% तक मोथा घास कंट्रोल हो जाएगा। 2 बार जुताई करने के बाद आप जो भी सरिया उस यंत्र से बनती है, सरिया बनाकर रख देना। इसी तरह से दोस्तों आप इस तरीके से भी मोथा घास कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप गर्मी के सीज़न में कुछ भी फसल लेंगे तो आपके खेत में मोथा घास ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ावा देगा। मोथा घास उस खेती में ज़्यादा होता है जिस ज़मीन में साल भर नमी रहती है, उस ज़मीन में मोथा घास ज़्यादा होता है, कंट्रोल से बाहर जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।